वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे जो आज अपडेट्स है वो बीपीएससी टियरी 3 और टियरी 4 से रिलेटेड है। आज जो है हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें आपका टियरी 3 और टियरी 4 से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे और ऑथेंटिसिटी के साथ क्लियर करेंगे। जो भी आपका जैसे कि ये अपडेट्स हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कभी भी जो भी अपडेट्स यहाँ पे आप लोग के लिए लाती हूँ वो कभी गलत नहीं होता है। मैं इधर उधर की कोई चीज़ें यहाँ पे ना ही आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ, ना ही भटकाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप सब अगर देखिएगा कि टियरी 3 या फिर टियरी 4 पे जो भी यहाँ पे विज्ञापन भी जारी हुआ और क्या इस चीज़ पे जो है कि अपडेट्स है उस पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि टियरी 4 में जो हमारे सीटेड दिसंबर वाले हैं स्टूडेंट, वो क्या यहाँ पे उसके लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं, ये हम बात करेंगे। अदर सारी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो बिहार में आने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि टियरी 4 का तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, होने वाला है। और सबसे बड़ी बात आप लोग के लिए खुशी की बात ये है कि देखिए, अगर बिहार के कंपेयर में हम देखें अदर जो भी स्टेट हैं, उन्होंने जो है कि शिक्षा भर्ती को लेकर के कोई सीरियस मतलब है नहीं कोई भी ऐसा स्टेट जितना कि बिहार है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी जो है कि यहाँ पे फैसिलिटी कह लीजिए या फिर आपके लिए मौका कह लीजिए, बिहार वालों के लिए और प्लस में अदर स्टेट वालों के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी मौका है। क्योंकि अभी तक टियरी 4 तक ये संभावना है कि आपका मान लीजिए कि अगर डोमिसाइल लागू होने वाला भी होगा तो टियरी 4 में अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत बड़ा जो है कि डिबेट चल रहा है, बट अभी तक कोई फाइनल नहीं जो है कि फाइनल कुछ हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक जो है कि रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे डेली अपडेट्स जो है वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल आता है, या फिर जो ये क्लासेस भी मैं करवाती हूँ आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका बीपीएससी टियरी 3 का, जो कि आंसर की से भी रिलेटेड या फिर जो भी चीज़ें, जैसा कि आपने देखा कि टियरी 3 में जो आपके 1 to 5 के जो 1 to 5 में आपका आंसर किया आया था उसमें बहुत सी गड़बड़ी हुई है। 2 या 3 नंबर जो है, 3 क्वेश्चन जो हैं जो कि उन्होंने गलत आंसर की डाल दिया है, आंसर की में गलत आंसर डाल दिया है। तो 2-3 क्वेश्चन या फिर 3-4 तक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं बीपीएससी वालों से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकी जो गड़बड़ी है उसका जो है कि 1-2 नंबर भी स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है आपका सिलेक्शन लेने में और सिलेक्शन ना होने में, क्योंकि 1 नंबर से ही इंसान आगे और पीछे हो सकता है। 1 नंबर का बहुत वैल्यू होता है, यहाँ तो 2 या 3 या 4 नंबर का है। तो देखिए, ये टियरी जो कि टियरी 3 में जो 1 to 5 का आंसर की में ये लोग कब तक सुधार करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन सुधार ज़रूर होगा। आप लोग 3 या 4 जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग को इस चीज़ के बारे में भी पता है और नहीं है तो इस 3-4 क्वेश्चन पे आप ज़रूर जो है कि वहाँ पे उनको चैलेंज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आपका कि 6 to 8 का आंसर की कब तक आएगा, या फिर ऑल आपके जो भी आपके वर्ग हैं उसका आंसर की कब तक आएगा, तो जैसा कि आप देखे ही होंगे कि जो अभी 1 to 5 का आया उसमें जो है कि 6 to 8 के लिए वो लोग काफ़ी वहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली गड़बड़ी हो चुकी है वो आगे ना हो। तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे ज़रूर ऑथेंटिसिटी के साथ कि आखिर 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 का रिज़ल्ट जो आपका है वो कब तक आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टियरी 3 के 1 to 6 का फाइनल आंसर की जल्द ही जारी होगा, जो कि 20 सितंबर तक जारी होने का फाइनल आंसर की यहाँ, यानी कि आपका 6 to 8 का जो आंसर की है वो 20 तक आज आपका हो सकता है कि नाइट में या फिर आपका जो है कि कल मॉर्निंग में ज़रूर 20 तक आपका जो है कि 6 to 8 का फाइनल आंसर की आने की पूरी संभावना है। और ये इसलिए और इसमें देरी इसीलिए हुई क्योंकि आपने देखा 1 to 5 में जो गड़बड़ी हुई है तो इन्होंने उसको जो है कि सही ढंग से यहाँ पे करने का कोशिश किया। इसके बाद जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो है कि अपडेट मिलेगा या फिर आपकी जो है कि
आंसर की जारी हो जाएगी। आयोग का अब तक जो है कि रोस्टर क्लियर का पत्र नहीं उनको प्राप्त हुआ है आयोग को, और कल जो है कि एससी में आरक्षण मामले पर फिर से होगा, जो वहाँ पे एससी मामले पर सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद कल फिर से आप लोग देखिएगा कुछ जो है कि बहुत बड़ी वहाँ पे जो फैसला निकलेगा आप लोगों के सामने ज़रूर होगा, लेकिन सुनवाई ज़रूर होगी। और शिक्षा विभाग में ने अभी तक जो है कि वहाँ पे क्लियर रोस्टर की हो चुका है आपका तैयार, जो कि क्लियर रोस्टर सब कुछ तैयार हो चुका है। सभी जिले से विषयवार रिक्तियाँ हो चुकी हैं प्राप्त, यानी कि किस जिले में कितनी रिक्तियाँ अभी बाकी हैं इस चीज़ पे आपका जो है कि सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आपका टियर 4 के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, और आप देख सकते हैं कि 19 सितंबर तक आपका 19 सितंबर को विभाग से जीएडी को भेजा जा सकता है रोस्टर का आपका क्लियरेंस पत्र। फिर आप देखेंगे कि जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा पत्र पहले इसी माह के अंत तक। आपका एचएम और हेड जो है कि टीचर, एचएम या फिर हेड टीचर, या फिर इसी माह के अंत तक टियर 3 का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का आयोग का लक्ष्य है। आप देख सकते हैं कि टियर 3 का जो है कि अंतिम माह तक सब कुछ वो जो है कि आंसर की के साथ आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जब रिजल्ट आएगा देन आप लोग यहाँ से जब रिजल्ट आएगा तभी हर चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चे, और कट ऑफ के बारे में भी, और फिर उसके बाद से आपका भर्ती के बारे में भी। देन आप लोग जो है कि यहाँ पे अगर बात करें हम टियर 4 का, तो सितंबर लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद से भर्ती, और अक्टूबर लास्ट मंथ तक आप ज़रूर टियर 4 का जो है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका कि फॉर्म कब फिलअप होगा, ठीक है। क्योंकि पोस्टर जारी हो चुका है, आप लोग को भी पता है कि टियर 4 से रिलेटेड पोस्टर भी जारी हो चुका है, जिसमें आप लोग को पता है कि उन्होंने कहा है, अब देख सकते हैं जब रोस्टर जारी हुआ था उस टाइम जो है कि 1.50 यानी 1.5 लाख तक आपका जो है कि नई शिक्षक भर्ती की संभावना है आपका टियर 4 में, ठीक है। टियर 4 में आपका जो है कि 1.5 लाख का जो है कि संभावना है, यानी कि वहाँ पे उन लोग का ये जो है कि रिक्त पद 1.5 है उसका प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे उन लोग का संभावना है। देखिए जहाँ अदर राज्य जो है कि आपका अनुपात और समानुपात सब कुछ बराबर करके रखे हैं, वहीं पे बिहार आपको इतनी अच्छी जो है कि यहाँ पे मौका दे रहा है, आपको इतना अच्छा सब कुछ दे रहा है, जो कि हर साल में अगर जैसे कि टियर 3 में इतना अगर धांधली नहीं हुआ होता तो आपका संभावना था कि साल में 2 वैकेंसी आती ही। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि टियर 4 में कितनी वैकेंसी आएगी, तो 1.5 जो है कि 1.5 लाख प्लस आने की संभावना पूरी है, जो कि विज्ञापन जारी हुआ था। अब आप ये देखिएगा कि टियर 3 का जब रिज़ल्ट आपका इस सितंबर लास्ट महीने तक सब कुछ अपलोड हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, देन अक्टूबर में जो है कि उन लोग की भर्ती हो जाएगी, और उसके बाद से आप देखिएगा कि अक्टूबर में ही, यानी रिज़ल्ट आने के जस्ट बाद ही जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद से इन लोग के पास सब जो है कि सीट किस ज़िले में कितनी सीट बची है इस चीज़ का इन लोग के पास क्लियरेंस ऑलरेडी है, और फिर रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। देन ये जो है कि सितंबर लास्ट महीने या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में ही आपको जो है कि टियर 4 का नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा कि किस ज़िले में कितनी पोस्ट है, या फिर किस पोस्ट पे आपकी कितनी जो है कि सीट है, कितनी वैकेंसी है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इतना संभावना है कि आपका अक्टूबर या नवंबर तक फॉर्म फिलअप करने ये लोग स्टार्ट कर देंगे, मतलब नवंबर तक तो फाइनल है कि ये लोग आपका जो है कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा टियर 4 का। और एग्ज़ाम आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी बहुत जल्द लेता है, तो आपको संभावना है कि इलेक्शन से पहले ये लोग एग्ज़ाम ले लेंगे, इतना तो क्लियर है। और बात ये है कि अदर स्टेट वाले यहाँ पे जो है कि एलिजिबल होंगे या नहीं ये कंफर्म है, क्योंकि अभी तक डोमिसाइल लागू, देखिए डोमिसाइल लागू होने के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे जो कि चर्चा चल रही है कि डोमिसाइल लागू हो, लेकिन अभी तक इस पे आप देखिएगा कि कोई भी क्लियरेंस नहीं आई है, अभी तक सिर्फ वहाँ पे डिबेट ही चल रहा है। तो टियर 4 में डोमिसाइल लागू होने की कोई चांस नहीं है। हाँ, आगे लागू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और आप लोग चाहते हैं या फिर नहीं, इस बात पे आप लोग ज़रूर यहाँ पे जो है कि कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर आप लोग को लगता है कि टियर 4 में या फिर जो है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं। देखिए और उसके बाद से जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर में 1 तारीख को आपका
1 दिसंबर को आपका जो है कि सीटेट का एग्ज़ाम है। तो अगर एग्ज़ाम सीटेट का दिसंबर में होगा तो टीआरई 4 में जो है कि आप जो दिसंबर वाले हैं सीटेट, वो एलिजिबल हो पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो रिज़ल्ट आपका जो है कि जनवरी में आने की चांसेस है। और 1 तारीख तक मान के चल सकते हैं। अगर आगे डेट बढ़ा तो फिर रिज़ल्ट का भी डेट आगे बढ़ेगा। देन आपको टीआरई 4 के लिए जो है कि पहले ही आपका अगर फॉर्म फिलअप हो गया तो फिर इस चीज़ को लेकर के आप टीआरई 5 में जो है कि एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पे आप ये देखिएगा कि टीआरई 4 में जो है कि बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी आएगी, और बात ये है कि टीआरई 4 के बाद 5 भी आने की पूरी संभावना है। तो अगर जो सीटेट दिसंबर दे रहे हैं उनके लिए बहुत मौका आएगा। जैसे कि केवीएस होगा, वो भी 2025 में ही आपका वैकेंसी निकलेगा, और 2025 में ही आपका टीआरई 5 भी आने की संभावना है। तो आप सीटेट वाले बिल्कुल भी चिंतित ना हो, वो ज़रूर अपना जो है कि तैयारी अच्छे से करें। और हाँ, अगर जो टीआरई 4 में जिनका अच्छा रिजल्ट आ जाए वो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ जिनका स्टेट का रिजल्ट आएगा और जो अगला जो है कि अपना अगला अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो वो भी अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि टीआरई 4 आपका बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद से एग्ज़ाम भी जो है कि बहुत जल्द होने की संभावना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर आप लोग देख सकते हैं, उनका जो रजनीश जी हैं उनका जो भी अपडेट आता है काफ़ी क्लियर आता है और बिल्कुल सही आता है, सटीक आता है। तो टीआरई 3 में आप देख सकते हैं टीआरई 3 के 6 to 8 का आज होगा फाइनल आंसर की, जो 8 बजे तक आप लोग का ये देखने को मिलेगा, 8 या 10 बजे तक, या फिर कल सुबह ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पीआरटी में के प्रश्न पर बहुत से सवाल उठे। आयोग जो है कि उसके बाद आयोग जो है ये इस चीज़ पे बहुत एक्टिव है। एक्सपर्ट फिर से कुछ प्रश्नों पर कर रहे हैं काम, यानी कि कुछ जैसा कि हमने बताया कि 3 या 4 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट के निर्णय की जल्द मिलेगी आपको जानकारी। अब तक उसके बाद से आपको फिर से जो है कि क्लियर आंसर की पता चलेगा। अब तक रोस्टर जो है कि क्लियरेंस का पत्र आयोग को नहीं मिला है, और 21 सितंबर तक जीएडी से मिल सकता है पत्र आपको। ठीक है, यानी कि 21 सितंबर तक आपको जीएडी से पत्र मिल सकता है। और बीपीएससी आपका 17वीं जो है कि कंबाइंड परीक्षा के विज्ञापन की तैयारी पूरी है। उसके बाद से आज रात से लेकर कल शाम तक जारी हो जाएगा आपका इसका विज्ञापन जो है कि जारी हो जाएगा, और सीटों की संख्या बढ़कर 2000 से हुई अधिक। कई नए विभाग से जीएडी के माध्यम से मिली रिक्तियां। बहुत से ऐसे विभाग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि वैकेंसी भी आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए अगर फ्रेंड्स ये वीडियो जो है कि आपको हेल्पफुल लगे और लगे कि आपके लिए काफ़ी जो है कि आप लोग के जो भी मन में डाउट हैं उसको ये क्लियर कर पा रहा है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।